माननीय सदस्य जिसने इस कॉलिंग अटेंशन की शुरुआत करी अभी हाउस में नहीं है, बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लाए थे, मगर मुझे लगता है रिप्लाई सुनने से पहले गंभीरता इस विषय की भूल गए। मैं सिर्फ हाउस के संज्ञान में ला, जहां माननीय सदस्य ने कही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया वो 3,02,000 एकड़ इफेक्टेड उनने बताया, जो कि क्षतिपूर्ति पे जब हमारे पास डाटा आया वो 2,05,66 एकड़ का आया है। ये प्राथमिक आंकड़े, मैंने मेरे रिप्लाई में भी कहा था कि अभी जनरल गिरदावरी चलेगी 5 सितंबर से, उसके अंदर भी ये आंकड़े आएंगे, वो इसके अंदर एडिशन आएंगे। वेरिफिकेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्योंकि इस बार पहली बार है कि 88 लाख एकड़ प्रदेश के कोने कोने की हमने वेरिफिकेशन इस बार, किसी ने सेल्फ डाली है तो सेल्फ, नहीं तो गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमने वेरीफाई एक एक एकड़ कराने का प्रयास किया। तो हमारे पास डाटा पूरा है, और जैसे ही एसडीआरएफ की तरफ जो नॉन इंश्योर्ड फार्मिंग है वो लोग क्लेम करेंगे, वहां से दिया जाएगा, जिसकी राशि माननीय गीता बुक्कल जी पूछ रही थी, मैं बता देता हूं। 7,000 रुपए प्रति एकड़ है 25 से 50 का, 50 से 75 का 9,000 रुपए प्रति एकड़ बाजरे का है, और 75 से 100 का 12,500 रुपया प्रति एकड़ का है। और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरी फार्मर को पैसा मिलने का है, मैं अश्योर कर सकता हूं कि उनका एक मेथड है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कई बार इस सदन में बता के, कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस के बाद गांव दर गांव जो क्रॉप लॉस आता है उस हिसाब से अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड से फसल बर्बाद होती है उसका क्लेम वो डिसइम्बर्स करते हैं। आफ्ताब अहमद जी ने कहा कि पलवल और मेवात के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कैंप नहीं लगाए। मैं अभी जो डाटा मेरे को सप्लाइड था, क्योंकि ये विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, उसके अंदर पढ़ रहा था कि गुड़गांव में 1,75,120 एकड़ का सर्वे किया गया, और उसके अंदर 4,942 एकड़ ही सिर्फ इफेक्टेड पाया गया, और उसी के साथ लगते हुए झज्जर में 56,000 में से 12,600। तो जो गुड़गांव के ऊपर वाले जिले थे, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, झज्जर हो, भिवानी, दादरी हो, इनके अंदर इस सुंडी का प्रकोप ज्यादा हुआ है। और जहां कैंप ना लगाने की बात है, मैं एसीएस एग्रीकल्चर को भी आदेश दूंगा कि वहां जो अधिकारी इंचार्ज थे उनको जरूर शोकॉज नोटिस इशू किया जाए कि उनने क्यों कैंप नहीं लगाए, और उनके खिलाफ रेलिवेंट एक्शन लिया जाएगा। गीता बुक्कल जी ने कहा कि स्प्रे नहीं करी गई टाइमली। मैं मैडम मेरे रिप्लाई में भी बता के हटा था कि अब जो सीड बाजरे का सिटी में पक रहा था, एचएयू ने इन बिटवीन ये डायरेक्शन दे दी थी कि आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना करिए, क्योंकि राइपिंग सीजन में चाहे वो कोई दाना हो चाहे कोई और ईटेबल चीज हो, उसमें स्प्रे नहीं करी जाती, क्योंकि फ्रूट भी जो होता है, सीड भी जो होता है, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स का इनटेक आ जाता है। और आपने खुद देखा होगा, अभी कई आर्टिकल्स छपे थे कि पैडी के अंदर ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि कंटेंट ऑफ पेस्टिसाइड बहुत एक्सेसिव आ रहा है। तो इसी कारण एचएयू की रिवाइज्ड एक डायरेक्शन आ गई थी कि इस पे स्प्रे ना करी जाए। दूसरी ओर पर जहां अगेती बाजरा था, वहां बाजरे की हाइट 7 फीट से ऊंची चली गई। मैनुअल स्प्रे वहां पॉसिबल नहीं थी। जिस हद तक हम करा पाए, ड्रोन्स की स्प्रे हमने कराई, और ड्रोन्स की स्प्रे कराने के बाद भी ये प्रस्तुत हुआ कि उससे, क्योंकि ये रूट से, जो हम अमेरिकन सूंडी, हरी सूंडी जिसको बोल रहे हैं, वो रूट से स्टेम के होते हुए ऊपर फ्रूट तक आ रही है, इस कारण उसका इफेक्ट प्लांट पे ज्यादा देखा नहीं गया है। मैं बताना चाहूंगा, क्षतिपूर्ति पोर्टल की आप बात कर रहे थे, हमारे पास 56,367 फार्मर्स ने 2,05,66 एकड़ के ऊपर क्लेम डाला हुआ है। किरण चौधरी जी ने जो बात कही कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के अंदर क्लेम नहीं आया, अभी तक किसी भी फार्मर का क्लेम नहीं आया।
और क्लेम भी चाहे वो एसडीआरएफ से आएगा तो भी इस फसल का पूरा सीजन खत्म होने के बाद दिसंबर से होगा। जहां बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम क्यों नहीं आया, पुराने क्लेम के ऊपर, क्योंकि वो इस कॉलिंग अटेंशन से संबंध नहीं है, माननीय मेंबर एग्रीकल्चर विभाग के विरुद्ध एक कॉलिंग अटेंशन लगाकर उसका जवाब इन डिटेल ले सकती है कि 2022-23 का 21-22 का क्लेम क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित नहीं है। माननीय विधायक अभय सिंह जी ने पूछा कि 17 लाख रुपया, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्लेम डिस्बर्समेंट है वो डिजास्टर संबंधित नहीं है, वो एग्रीकल्चर विभाग संबंधित है। इफ यू वांट डाटा दैट कैन बी सेपरेटली provided to you by agriculture department. That has to be blacklisted, has to be done by the agriculture department, yes, not by you. Not by us. Right, that's what I wanted to know. We do not look into any tender for so it's very, very clear that the agriculture department, despite one whole year, they have still not blacklisted the It is not a company. part of today's calling. So that it is not. But it just shows कि it just shows the attitude of the government. किसी और विषय पर ले जा रही है। मैं चाहूंगा इसका दलाल साहब, कौन सी कंपनी, दलाल साहब क्यों इस विषय को भटकाया जा रहा है? आज बाजरे वाला किसान पीड़ित है। नहीं, ये जो आपका मामला है ये पिछले 2 साल का है ना, इस साल का नहीं है। कॉल अटेंशन मोशन देखिए, सीए जो है ये करंट ईयर का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। हाँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ माननीय विधायक अभय सिंह जी ने बात कही कि 17 लाख के कैंप्स लगाए गए 6 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, मैंने अभी गीता बुक्कल जी के जवाब में भी कह दिया है कि बड़े क्लियरली उसको इसलिए डेफर किया गया क्योंकि वो जो उसका सीड था उसके अंदर तक, फ्रूट के अंदर तक पेस्टिसाइड का इंटेक आने के खतरा था और एचएयू ने उसको रिवाइज करने का काम किया। एक चीज जो उनने पूछी कि 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। जो उनने बात पूछी कि 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक के किसान को क्यों कवर किया जाएगा, ये पूरे देश में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाइडलाइंस है उसके उपरांत 5 एकड़ से ऊपर के किसान को 5 एकड़ तक का ही मुआवजा दिया जाता है। आज नहीं, देश की आजादी से लेकर अब तक 2 हेक्टेयर की ये गाइडलाइंस है। और ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में अब तक बाजरा कवर्ड क्यों नहीं है। बाजरा कवर्ड है, पहले भी जब बाजरे में कोई दिक्कत आई है, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस में आई है, तो भी बाजरा उगाने वाले किसान की फसल नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इतिहास में भी हुई है और इस बार भी सरकार उसको कवर करने का कार्य करेगी। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।